करण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। ताको करी निर्मूल कब? अब। ताको करी निर्मूल अब। अरे अरे अभी कैसे होगा हैं? अभी कैसे होगा? आपने तो कह दिया निर्मूल कर अब। अभी अभी उसको निर्मूल कर देवे, इतना आसान काम थोड़ी ना है। आपने कह दिया और अभी हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है इतना जल्दी हो जाएगा। टोडरमल जी कहते हैं कैसे नहीं होगा, सर्वनिमित्त आ मिले हैं। क्या अब भी नहीं होगा तो फिर कब होगा? क्या अब भी यदि ये काम नहीं हुआ, अब भी यदि ये काम नहीं किया तो फिर कब करेगा? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार, चौथे प्रकार के मिथ्या दृष्टि। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की दिशा में जिनका मुख हो गया है, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी दिशा, जिनका मुख, जिनका उपयोग आत्मकल्याण करने के लिए उन्मुख हो गया है, ऐसे जीवों की चर्चा चल रही है। 257 नंबर पेज है और कितने स्टेप पूरे हो चुके हैं यहाँ? क्या यहाँ इतने स्टेप पूरे हो चुके हैं, एक के बाद एक। मंद कषाय का कारण मिल गया था, ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम हो गया था, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति भी हो गई थी। अकेली शक्ति का ही काम नहीं है, मोह के मंद से तत्व विचार में उद्यमवंत भी हुआ। और इतना ही नहीं, बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्रादिक का हुआ, सच्चे उपदेश का लाभ मिला। और उस उपदेश का लाभ मिलने पर कितनी बातों को हमने जान लिया। क्या किन किन बातों को जाना? बोले प्रयोजनभूत बातों को समझने में अपने उपयोग को लगा दिया। मोक्ष मार्ग के उपदेश को और देवगुरु धर्माधिक के उपदेश को, जीवादि तत्वों के उपदेश को निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के उपदेश से इत्यादि उपदेश से सावधान होकर सावधान हो जाओ। क्या कह रहे हैं यहाँ? सावधान हो जाओ भैया, सावधान की बात कह रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं ऐसा विचार किया। किसने? हमने। क्या हमने ऐसा विचार किया? कैसा विचार किया? किया हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, सच में क्या हमने ऐसा विचार किया है? क्या ऐसा विचार हम करते हैं क्या? रोजाना जिनवाणी सुनते समय, रोजाना भेद विज्ञान का अभ्यास करते समय, रोजाना प्रवचन सुनते समय, रोजाना स्वाध्याय करते समय, क्या अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। ये विचार रोज आना चाहिए कि अरे अरे ये क्या गजब बात कही है, ये पंडित जी साहब कितनी गजब बात कहते हैं, ये बात तो मैंने सुनी नहीं। ये अवसर आ गया है और इस बात को सुनी नहीं मैंने। क्या बात कर रहे हो भैया? एक बार यदि इस बात को सुन ली होती, इस बात की यदि खबर हो गई होती तो फिर संसार परिभ्रमण नहीं रहता। हमें इस बात की खबर ही नहीं है, हमने इस बात को सुना ही नहीं। हमारे प्राचीन विद्वान लोग कहते हैं जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी। जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनने मात्र से भूल भग जाती है, और हमारी यदि भूल नहीं भगी है इसका मतलब ये है जिन वैन सुने ही नहीं।
हम बात तो करते हैं शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन ऐसा वचन बोलते हुए भी निरंतर देह के प्रति ही एकत्व ममत्व बुद्धि बैठी रहती है। खबर कहाँ है? खबर लगना किसे कहते हैं? सुनने मात्र को खबर लगना थोड़ी ना कहते हैं। खबर क्या चीज़ होती है? अंतरंग परिणामों का जब जुड़ान होता है तो उसे खबर लगना कहते हैं। क्या ये जुड़ान तो है ही नहीं, कर्णेंद्रिय का विषय मात्र है। और आगे वाक्य कितने सुंदर थे, कल हम पढ़ चुके हैं, आज ज़्यादा इस वाक्य पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, कल कर चुके इसकी चर्चा। भ्रम से ये नहीं खुला था, भ्रम है। और प्राप्त पर्याय में तन्मय की तो खूब चर्चा कर ली थी हमने। तो प्राप्त पर्याय में तन्मय, वर्तमान अवस्था में तन्मय, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, तत्मय यही मैं हूँ। और प्राप्त पर्याय में जो पर्याय प्राप्त हुई उसी पर्याय को मैं मानता है, तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। लेकिन भ्रम से भूलकर, भ्रम बहुत खतरनाक चीज़ है भाई साहब। क्या भ्रम किसे कहते हैं? ये गलतफहमी है। भ्रम किसका नाम है? मैंने हूँ कुछ और समझ लिया और कुछ। भ्रम इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि थोड़ा सा भ्रम होने पर विवाद हो जाते हैं, थोड़ा सा भ्रम होने पर घर टूट जाते हैं, थोड़ा सा भ्रम होने पर तलाक हो जाते हैं, थोड़ा सा भ्रम होने पर भाई भाई का संबंध विच्छेद हो जाता है, थोड़ा सा भ्रम होने पर हिंसा हो जाती है, हत्याएं हो जाती है, मारपीट हो जाती है और न मालूम क्या क्या हो जाते हैं। भ्रम ही तो है और क्या है। गलतफहमी में क्या अनर्थ नहीं होते हैं। ये कह रहे हैं हमारी तो पूरी जिंदगी ही गलतफहमी में बीत रही है। भ्रम से, ओह भ्रम से भूलकर और भ्रम हो गया, गलतफहमी हो गई भाई साहब। भ्रम में मारपीट हो जाती है, गलत समझ लिया, अरे अरे गलतफहमी में ही तो घर टूट जाते हैं। और क्या गलतफहमी कितनी खतरनाक चीज़ है। मैंने इस गलतफहमी को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब समझते हैं। और ये गलतफहमी हो गई भाई साहब, अरे अरे गलतफहमी हो गई, मैंने तो गलत समझ लिया। तो ये कह रहे हैं भ्रम से भूलकर, यहाँ क्या गलतफहमी हुई? गलतफहमी ये हो गई कि प्राप्त पर्याय को मैं समझ लिया, ये गलतफहमी हो गई। इस शरीर को चेतन समझ लिया, ये गलतफहमी हो गई। इस देह में ही अपनेपन की बुद्धि, ये गलतफहमी हो गई। लेकिन हे जिनेंद्र देव क्या बताएं, आपके उपदेश से अब ये बात समझ में आई कि प्राप्त पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। जो पर्याय प्राप्त हुई है इसकी तो थोड़े काल की स्थिति है। माने ये लंबा समय नहीं है। जो अवसर मिले हैं इनका लंबा समय नहीं है। जो चांस मिल गए हैं, ये जो बनाव बन गया है, ये अब लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। क्या ये बनाव, इस गलतफहमी में हम नहीं रहे हैं कि लंबे समय तक हम, अरे नहीं रहोगे आप। ये जीवन नहीं रहेगा, ये संयोग नहीं रहेंगे, ये परिस्थिति नहीं रहेगी। और ये जीवन, संयोग और परिस्थितियां भी रही तो परिणाम नहीं रहेंगे। आज जो ये परिणाम है, तत्व विचार में उद्यम हुआ, जो सेकंड लाइन थी ना ऊपर पैराग्राफ की, तत्व विचार में उद्यम हुआ। अरे कितने ही लोगों को हमने ऐसा भी देखा है जो बरसों तक जनवाणी सुनने के लिए आते थे और आज पलट करके अपने घर में बैठे हैं। ये क्या हो गया बोलो? आना ही बंद हो गया, जीवन ही बदल गया। पता नहीं क्या, कहाँ उलझ गए, कहाँ द्वंद्व फंद में उलझ गए, कहाँ व्यापार आदि के अंदर उलझ गए, कहाँ घर गृहस्थी के कामों में उलझ गए, कौन से 84 के चक्कर में फंस गए, भूल गए। अब क्या करें, अब तो बस, अब तो हाँ कोई बात नहीं, हाँ हम भी सुनते थे। अरे अब क्या हुआ? अब वो परिणाम नहीं रहे, उस जाति का परिणाम नहीं रहा। ये जो कह रहे हैं यहाँ पर, पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, परिणामों की स्थिति थोड़े काल की है, शरीर की स्थिति थोड़े काल की है, अवस्था थोड़े काल की है। घुटनों में दर्द ने ऐसा जकड़ लिया कि सीढ़ियां उतरने चढ़ने की स्थिति नहीं थी। अब तो जिन मंदिर नहीं आ सकते हैं, अब क्या करें बोलो? ऐसी परिस्थितियां तो कभी भी किसी के भी साथ में हो सकती है ना। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, डायलिसिस हो गया, क्या देखी जाती है, क्या करें? देखी जाती हैं, परिणाम बदल जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जिस मारीची ने 363 मत चला दिए, क्या वो मारीची स्वाध्यायी नहीं था?
क्या वो मारीची आत्म कल्याण की भावना वाला नहीं था? क्या वो मारीची ऋषभदेव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने की भावना से नहीं आया था? उपदेश सुनने की भावना से आया था ना? तो जो व्यक्ति उपदेश सुनने की भावना से आया है, तत्व विचार में उद्यमवंत हुआ है, क्या उसके मोह मंद नहीं है? लेकिन वो मोह की मंदता कब तीव्रता में बदल जाए? बोलो, वो मोह की मंदता कब तीव्रता में बदल जाएगी? कमल जी गंगवाल साहब बोलो। माने वो जो मोह मंद था वो तीव्र हो गया और पलट करके चला गया। अब इसको कुछ सुधि बुद्धि ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। अब क्या करें? कुछ सुधि बुद्धि नहीं है, मिथ्यामति, मिथ्या अहंकार, मिथ्या बुद्धि ये सब छा गई है दिलो दिमाग में। अब ये कह रहे हैं भैया समय निकल गया। यहाँ अब ये इतना गजब का वाक्य, अगला वाक्य अपन ने इसकी चर्चा की नहीं है कल तक। यहाँ इन बातों की खबर नहीं, भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, इतनी चर्चा तो हम कल तक कर चुके हैं। और यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इससे बढ़िया निमित्त नहीं मिलेंगे, सच में नहीं मिलेंगे। इस पंचम काल में इससे बढ़िया निमित्त मिलने की उम्मीद मत रखो आप। सर्व निमित्त, कौन से निमित्त मिल गए हैं? सच्चे देवगुरु धर्म मिल गए, जिनवाणी मिल गई, जैन कुल मिल गया, ये परिणाम हो गए, ये सारे समझने समझाने वालों का योग मिल गया। ये ऐसे निमित्त कहाँ मिलेंगे? क्या सर्व क्या 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 निमित्त चाहिए बतलाइए मुझे। देव शास्त्र गुरु चाहिए ना, सच्चे उपदेशदाता चाहिए कि नहीं? समझने समझाने वाले मिल गए ना हमारे को। ये टोडरमल जी जैसे गुरु मिल गए ना, कुंद कुंदाचार्य जैसों की वाणी मिल गई ना, गुरुदेव श्री मिल गए ना। क्या चाहिए आपको? मैं कहता हूं आपको कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके अंदर आप कहो कि माइनस पॉइंट है। देव मिल गए, गुरु की वाणी मिल गई, शास्त्र मिल गए, समझाने वाले मिल गए, ऐसा मंदिर मिल गया है जहाँ शास्त्र सभा चलती थी और हम आने लग गए। अभी देखो हमारे भी परिणाम है, आने भी लग गए। मैं यदि सच में इस बात की थोड़ी और गहराई में जाकर के बात कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ इन सब में हमने कुछ नहीं किया। कोई पूर्व का, कोई बहुत बड़ा पुण्य का कोई संचय था, वो उदय में आ गया एकदम। टप 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 पानी नहीं, ये समझ लो आप एकदम जैसा वो खोल देते हैं ना, बैराज बांध के गेट खोल देते हैं, ऐसी हालत है। ऐसा ऐसा पुण्य फटाए जिग्नेश भाई, ऐसा पुण्य फटाए हैं, इतना उत्कृष्ट, चारों तरफ सर्वनिमित्त हैं। ऐसा परिवार मिल गया, ऐसे लोग मिल गए, ऐसे रिश्तेदार मिल गए हैं, ऐसे सगे संबंधी मिल गए। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। सब प्रेरित करने वाले दिखाई देते हैं, तत्व चर्चा करने वाले दिखाई देते हैं। कितना कितना समागम मिल गया है प्रमोद जी भाई साहब, बोलो। मुझे नहीं लगता है इतने उत्कृष्ट समागम अतीत में कहीं आपको चांस है कि भविष्य में कभी आप सोचेंगे कि हमारे को मिल जाएं। सर्वनिमित्त, अब क्या चीज़ कमी है? आपको क्या लगता है ये चीज़ और मिल जाए तो काम हो जाए? आपको क्या लगता है? बोलो। आपको लगता है कि अरे यार अभी तो क्या करें? मुझे मालूम है कई लोग ऐसा भी सोचने वाले हैं। बुरीचा जी साहब बोलो। माने ऐसा सोचने वाले भी हैं दुनिया में, अरे साहब पंचम काल चल रहा है, हम तो क्या करें, क्या करें साहब, हैं इस समय में तीर्थंकर भगवान नहीं है, हम क्या करें साहब, साक्षात दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं है, हम क्या करें भैया, समझ में नहीं आती है। अरे भाई हमारी तो किस्मत ही ऐसे काल में आकर के पैदा हो गए। अरे सुनो, जैसे आचार्य देव ने लिखा है साहब अपनी टीका में कि समव शरण में तीर्थंकर महावीर भगवान साक्षात आपको हाथ पर रख करके आत्मा नहीं दिखाते थे। आपको क्या लगता है? भगवान महावीर स्वामी का भी यदि योग मिल गया होता, और मिला होगा भूतकाल में कभी,
तो वहां पर भी या समूह शरण में चले जाओ, सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए विदेश क्षेत्र चले जाओ, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि या भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुनने के का भी यदि योग मिल जाए तो वहां भी कोई तीर्थंकर भगवान तेरे को सामने ऐसे बुला करके कि इधर आ, मैं तुझे आत्मा दिखाता हूं, यहाँ ये ले, ये देख, ये देख हाथ पे रखा हुआ, देख आत्मा दिख रहा है ना, ऐसा नहीं दिखाते हैं। वहां भी समूह शरण में बैठ करके आत्मा की ही बात करते हैं, बात बताते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। समूह शरण में बैठ करके सर्वज्ञ केवली भगवान भी 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधर परमात्मा की उपस्थिति में आत्मा के स्वरूप को बताते मात्र हैं। वहां भी निर्णय तुझे ही करना पड़ेगा। क्या अब हम तुझे कहते हैं, वहां भी सिर्फ बताते हैं और यहां भी बताया जा रहा है। अब बता क्या फर्क है? वहां भी उपदेश मात्र होता है और यहां भी उपदेश हो रहा है। वहां भी वही आत्मा, जो स्वरूप वहां बताते हैं वही स्वरूप यहां बताया है। पेज नंबर 38 पर, 38 नंबर पेज पर अहो क्या कहते हैं वहां पे? अहो शब्द तो नहीं है, लेकिन अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, बोलो ऐसे गजब के शब्द दिए ऊपर। 38 तो लेफ्ट साइड में है भैया, क्या 38 नंबर पेज ऊपर से तीसरी लाइन, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हैं। ओहो कौन है ये बातें? भैया तू अनादि अनंत है, तू अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, तू प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है। यही बातें तो समूह शरण में बैठ करके बतलाते हैं, जो बातें आज हमारे को यहाँ मिल गई है। सर्वनिमित्त, क्या निमित्त की कमी है बतलाइए मुझे, कौन सी ऐसी चीज है? सर्वनिमित्त मिले हैं। रोटियों की व्यवस्था है कि नहीं है ये बतलाओ। नहीं सच कह रहा हूं, जिनके रोटियों की व्यवस्था नहीं होती है वे बेचारे रोटियों की जुगाड़ में ही भागदौड़ करते रहते हैं, उनको बेचारों को अवसर ही नहीं है। उनसे कहो भैया आकर के जनवाणी सुन लो, गए भाई साहब मेरे को शाम को रोटी खानी है, मैं क्या करूं? मैं रोटी खाऊं कि आपका ये आकर के सुनूं? मजदूरी करूं, पत्थर फोड़ते हैं माथे पर रख करके, पत्थरों को लेकर के इधर से उधर भागते हैं। हमें तो सारे अवसर मिल गए हैं, न बनी बनाई रोटी मिल रही है हमारे को, आवाज लग गई, थाली लग गई है, बोलो आकर के बैठ जाओ। अब इससे ज्यादा अनुकूलता और आपको क्या चाहिए? देसी घी मिल रहा है, शुद्ध खान पान मिल रहा है, मर्यादा का भोजन मिल रहा है, शुद्ध सात्विक पवित्र भोजन, पवित्र संयोग, चारों तरफ कमाने की टेंशन नहीं है, भागम भाग नहीं है, माथे पर वजन नहीं है, सारा परिवार है, भरा पूरा परिवार है, शारीरिक स्वास्थ्य है। क्या चाहिए आपको? कर्णेंद्रिय काम कर रही है, ये भी कम निमित्त नहीं है भाई साहब। आज कान काम नहीं करें तो क्या करेगा? आंखें काम नहीं करें तो क्या करेगा? शरीर में महारोग और बीमारियां आकर के घेर लेवे तो क्या कर पाएगा? ये कह रहे हैं सर्व निमित्त मिले, सारे निमित्त। माने मुझे तो कोई माइनस पॉइंट दिखाई नहीं देता है। टोडरमल जी ने कितना जबरदस्त वाक्य लिख दिया है, सारे निमित्त आ मिले, सर्व निमित्त आ मिले यहाँ। और किसे आ मिले? मुझे आ मिले। ये किसके निमित्त हैं भैया? इन सारे निमित्तों को ये कहा जाता है कि ये सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, वेद विज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए योग्य अवसर हैं। इन्हें उपचार से निमित्त कहा जाता है। वास्तव में तो निमित्त जब काम होता है तो निमित्त कहलाता है। असली निमित्त तो तब होता है काम हो तो निमित्त कहलाए। अब काम ही नहीं हुआ तो निमित्त कैसे कहें? लेकिन भैया एक बात है, वीत रागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। कोई अज्ञानी जीव, कोई महामूर्ख चंद जिनवाणी पढ़ करके भी राग भाव का पोषण करे, जिनवाणी पढ़ करके भी विषय कषाय का पोषण करे, जिनवाणी पढ़ करके भी अपने मिथ्यात्व का पोषण करे, तो भी ये कहते हैं, आगम ये कहता है कि जिनवाणी तो वीत रागता का ही निमित्त है। तूने कर लिया होगा, तेरे लिए विकार का निमित्त बन गया होगा, हम क्या बात करें। लेकिन एक सामान्य रूप से कथन किया जाए तो ये तो वीतरागता का निमित्त है। हमें यहां सर्व निमित्त मिल गए हैं। बराबर समझो तो सही, किसको मिले हैं?
आप सोचिए, अपने पिताजी दादाजी को देखिए जरा, उनके पास में थे क्या ये निमित्त? सोचना जरा, उनके पास थे क्या? उनके पास थे ही नहीं। हो रहे क्या बात कर रहे हो? दादाजी के पिताजी के पास में, आपके ताऊ जी के पास में, मैं बुजुर्ग लोगों के ताऊ जी की बात कर रहा हूँ, अपन लोगों को तो सब मिल गया है। हमारे ताऊ जी चाचा जी को तो सारे अवसर मिल गए हैं, लेकिन आप सोचो जरा, इतना ही नहीं, हमें जो अवसर मिल गया है आज हमारे जैन मंदिर में, यद्यपि जयपुर में इतनी बड़ी सभा दूसरी जगह लगती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जयपुर तो जैन नगरी कहलाती है ना। क्या लाखों दिगंबर जैन लोग हैं कि नहीं यहाँ पर? क्या लाखों की संख्या में दिगंबर जैन। एक बार एक सज्जन ने मेरे से पूछ लिया कि आपके जयपुर में मंदिर कहाँ है, मंदिर है क्या, किधर मिलेगा, कितने मंदिर होंगे? तो मैंने कहा लगभग 350-400। बोले क्या बात कर रहे हो, 350-400 दिगंबर जैन मंदिर की? मैंने कहा हाँ, दिगंबर जैन मंदिरों की संख्या है जयपुर की। आप कल्पना तो करो, जैन नगरी ये किधर है? अरे जिधर मुंह मोड़ दोगे जिस दिशा में कदम बढ़ा दो उस दिशा में आपको जैन मंदिर मिल जाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, क्या बोलो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कितने लोग ऐसे हैं जो जनवाणी सुनने के लिए उद्यमवंत हुए हैं? बोलो, ये कह रहे हैं। अभी अभी कल्पना करो आप, उनमें और अपने में आज अभी कितने ही लोग तो जयपुर जैन समाज के ऐसे लोग होंगे जो सो के नहीं उठे होंगे। क्या बोलो, सोते पड़े होंगे। अब उनकी क्या बात करें अपन, उठते ही पहले जिनको चाय नाश्ता चाहिए, पड़े रहते हैं, बिस्तरों में पड़े हुए हैं, लॉकडाउन है, कहीं जाना नहीं है, बंद है, कोरोना काल है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो घर में बैठे हैं, पड़े हैं। घर से कौन निकले, सीढ़ियाँ कौन उतरे, दर्शन कौन करे, कौन, नहाना धोना ही नहीं होता है। सर्दियाँ ज़्यादा होती है तो सप्ताह में एक दिन नहाते हैं, ऐसे लोग हैं। अब उन लोगों को देख करके अपने को नहीं महसूस होता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं यार, हम लोग कौन लोग हैं? हमारा कितना भाग्य है। ये सद्भाग्य जागृत होता है तो इस तरह के निमित्त मिलते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। सबको नहीं बनते, सबको नहीं मिलते। वो जो अभी लिखा था ना पूर्व, मतलब ऐसा कोई फट गया है, कोई बादल एकदम, क्या ऐसा महान योग आ गया है, अचानक कुछ ऐसा कुछ योग आ गया और ये चीज मिल गई। ओ गजब हो गया भैया, क्या मिल गया है हमारे को। जैसे कल परसों बिल्ली के भाग से चीखा, ऐसे हमारे भाग्य से ये क्या हो गया, सोचा भी नहीं था। आपने सोचा था अरुण जी भाई साहब, इतनी उम्र होने के बाद में ऐसा कोई योग मिल जाएगा? हैं? आधी पौन जिंदगी जहां निकल गई, जिस जगह पर, वहां क्या था? सोचो साहब, आपकी भी आधी जिंदगी ऐसे ही निकली होगी क्या? हमारी तो नहीं निकली हमें तो बचपन से मिला है। लेकिन अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना कि हमें ये कब मिला और कैसे मिल गया और कैसे बनाव बन गया। पिताजी साहब बोलो, कैसे बनाव बन गया? सोचा था ये दिशा मिल जाएगी, सोचा था ये मार्ग मिल जाएगा बचपन से। पूर्व पुण्य का उदय भाई साहब, यहाँ तक तो सच में पूर्व पुण्य का उदय, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। अब कहते हैं इसके आगे अब जिम्मेदारी हमारी है। इतना सब मिल जाने के बाद में आपको भोजन की व्यवस्था हो गई, आपको सब कुछ चीज़ें मिल गई, आपको खान पान मिल गया, आपको सुविधाएं मिल गई, आपको घर गृहस्थी में फैसिलिटी मिल गई, जैन कुल मिल गया, जिनेंद्र देव, जिनवाणी, सब कुछ जितना लगाओ आप सारे। वो जो दुर्लभता के पायदान की चर्चा की थी ना हमने एक दिन शाम के प्रवचन में, वो सब लगा करके देखना, ये सब मिल गए। मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए अब क्या करूं, मिल तो गए और मजा आ गया। भैया काल मत गंवा देना, क्योंकि ऊपर की लाइन में कह दिया है इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, गंवा मत देना। ये मिल गए हैं लेकिन तू मजे मजे में चला गया तो फिर चला जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। क्या ये अपूर्व अवसर मिल गया है, जितेंद्र जी सही कह रहे हैं। अब इस अपूर्व अवसर के बाद में अब वो अवसर कब आएगा जब बाह्य अंतर निर्ग्रंथ होऊंगा। क्या श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा,
जब होऊंगा बायांतर निर्ग्रंथ में। बोलो कब आएगा ऐसा अवसर? लेकिन जो आगे आए हैं कह रहे हैं इसलिए सारे निमित्त मिल गए हैं, इसलिए सारे अवसर मिल गए हैं, इसलिए मौका चूकने योग्य नहीं है। मत चूको चौहान, अब नहीं, अब चूक गए तो फिर क्या होगा? यदि अवसर चूक गए तो भव भव पछताएगा। यदि ये अवसर चला गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। फिर भूल जाओ आपकी ये अवसर फिर कभी मिलेगा। एक बार यदि ये अवसर निकल गया, दौलत राम जी कहते हैं यह विधि गए ना मिले, यह विधि गए ना मिले। अरे ये अवसर चला गया भैया, क्या ये समय निकल गया। आज यदि काम नहीं किया तो कल पता नहीं कान में मशीन लग जाएगी। आज यदि काम नहीं किया तो कल डॉक्टर कहेंगे आंखें बराबर नहीं हो सकती है। आज यदि काम नहीं किया तो कल अटैक आकर के अस्पताल में भर्ती पड़े रहेंगे, क्या पता। आज यदि काम नहीं किया तो कल दुर्घटनाग्रस्त होकर के जीवन ही पूरा हो जाए, पता नहीं। कल का क्या भरोसा, कल किसने देखा भाई साहब, क्या भरोसा कल का, किसने देखा कल क्या होने वाला है। अचानक ही घट जाती है ना घटनाएं। ये कह रहे हैं मुझे सर्व निमित्त मिल गए, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। ओहो, बराबर समझो भैया इन बातों को। ये बातें मिल गई है, ये बातें समझने के लिए मिली है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। क्या कह दिया? इसका विचार विवेक पूर्वक, ये कह रहे हैं यहाँ, यही लाइन पढ़ रहा हूं मैं, बराबर समझना चाहिए। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। विचार कीजिए, शांत होकर के विचार कीजिए। कौन हूं मैं, विचार कीजिए। जैन साहब विचार करने के लिए अवसर मिला है, अब तो विचार कर लो, अब तो विचार कर लो भाई। यह अवसर चला जाएगा। मुझे इन बातों को, कौन सी बातों को, मुझे इन बातों को माने कौन सी बातों को, कि प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग की बातों को, मुझे इन बातों को माने देव शास्त्र गुरु का, देव गुरु धर्मादिक का उपदेश मिल गया है। अब इन बातों को, जीवादी तत्वों को, निज पर को, अपने को, हितकारी अहितकारी बातों को, हितकारी बातें क्या है, मेरे लिए अहितकारी क्या, समझना पड़ेगा ना। मेरी भलाई किसमें है, इसको होश ही नहीं है, खाए जा रहा है दबा के। अरे थोड़ा और खा ले, फिर काम मौका मिलेगा। लड्डू मिल गया, कतली मिल गई, बादाम में खाए जा रहा है, खाए तो पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा। तेरे लिए हितकारी क्या है तू विचार तो कर, तेरे लिए हितकारी क्या है तू विचार तो कर। किसमें मेरी भलाई है, भलाई किसमें है भाई साहब, हितकारी अहितकारी, इन बातों को बराबर समझो। अरे मैं चेतन तत्व हूँ, अरे मैं शरीर से भिन्न हूँ, अरे देह की स्थिति तो थोड़े काल की है लेकिन मैं तो अनादि अनंत हूँ। अरे भैया ये परिस्थितियाँ मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, मुझे अपनी मनस्थिति को संभालना है, मुझे अपने उपयोग को संभालना है। शरीर बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ा, और उपयोग बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ गया। क्या शरीर बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ा, सच में शरीर बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ा क्या, लेकिन उपयोग बिगड़ गया, परिणाम बिगड़ गया। इसलिए मुझे तो अपने परिणामों की संभाल करनी है। ये बराबर समझना है इन बातों को। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, मुझे इन बातों को बराबर समझना है। क्या पुण्य करते करते अनंत काल बीत गया, पुण्य के पीछे भागते भागते फिर भी आत्मानुभूति नहीं हुई, मुझे इन बातों को बराबर समझना है। इन बातों को, कौन सी बातों को बराबर समझना है। निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है, वस्तु की योग्यता क्या होती है, कार्य किस तरह से होता है, 5 समवाय क्या होते हैं, द्रव्य गुण पर्याय क्या होता है, 7 तत्व क्या होते हैं। इन बातों को बराबर समझना है। मुझे इन बातों को बराबर समझना है कि सच्चे देव कौन है, वे क्या कहते हैं। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म।
सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी। अरे मेरी आत्मा सिद्धों जैसी है। अरे मैं भगवान महावीर स्वामी जैसा हूं। क्या मैं भगवान महावीर स्वामी जैसा हूं? समझो तो सही इस बात को। क्या कह रहे हैं देवीलाल जी साहब, क्या कह रहे हैं बोलो। इन बातों को कितनी गंभीरता से हमारे को समझना पड़ेगा, इनका निर्णय करना पड़ेगा। समय जा रहा है, करो निर्णय करो। आगे चल करके कहने वाले हैं ये, अगले कदम पर ये बात कहेंगे अगले पैराग्राफ में जाकर के। लेकिन अभी यहाँ कह रहे हैं मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। क्यों समझूं भैया, मैं क्यों समझूं पंडित जी? अरे ठीक है पंडित जी, आपने कह दिया तो हम भी आ गए। आपने कह दिया था ना, चलो हम भी आ गए सुनने के लिए। क्या आपने कही? अब हमने भी सोचा यार अब पंडित जी 4 दिन से कह रहे हैं, अब ये अच्छा नहीं लगेगा, चलो अपन भी सुन लो। हैं आप क्यों सुनने के लिए? एहसान कर रहे हैं आप? क्या पंडित जी पर एहसान कर दिया, परिवार वालों पर एहसान कर दिया? नहीं साहब, ये कह रहे हैं अच्छा आप ठीक है, मम्मी ने कहा है तो चलो सुन लो, पापा कह रहे हैं तो चलो चल लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन करके बैठ लेते हैं। याद अब ये पीछे पड़े हैं तो याद कर ही लो, अब चलो कोई बात नहीं। ऐसे इसलिए ये क्या कह रहे हैं, मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति प्रश्न करता है क्यों समझूं भैया मैं इन बातों को? मैं पैसा कमाने की टेक्निक नहीं समझूं? मैं इन बातों से क्या मिलेगा मुझे बताओ? कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं पंडित जी इनसे कोई पेट भरता है क्या? क्या इन बातों को करने से कोई पेट थोड़ी ना भर जाएगा? क्या काम तो करने ही पड़ेंगे। मंदिर में जाकर के बैठ जाओ, सुनते रहो, बैठे रहो, इससे कौन सा निहाल हो जाएगा बताओ तो सही? कमाना तो पड़ेगा, भागम भाग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। भैया ये कह रहे हैं इन बातों को बराबर क्यों समझना, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ओहो, ये मुद्दे की बात है कि ऐसा लगना चाहिए इनसे तो मेरा प्रयोजन। क्या बात कर रहे हो? किसी और का प्रयोजन नहीं है क्या बेटा? साध्य इससे तो मेरा भला होगा। क्या इसमें कोई दादा दादी का भला नहीं है, मम्मी पापा का भला नहीं है, बताने वालों का भला नहीं है। 4 बार किसी व्यक्ति को सुनने के लिए आकर के कह दो ये तत्व की बात पहुंचाने की बात, उसको लगता है इनका कोई प्रयोजन होगा। क्या इनको कमीशन मिलता होगा? सच ऐसा लगता है इनको, पता नहीं कोई व्यक्ति क्या देता होगा, क्या मिलता होगा। अरे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है बताओ मेरे को। यदि अंदर से ये फीलिंग आती हो कि इनसे तो मेरा कल्याण होगा, भाई साहब मुझे सच्चे सुख का मार्ग मिल रहा है, मुझे क्या लेना देना है दुनिया से? दुनिया कुछ भी कहती रहे, क्या मैं तो अपने बारे में विचार करता हूं, इन बातों से मेरा भला होगा कि नहीं होगा। 10-10 बार समझाने पर भी यदि कोई व्यक्ति नहीं सुनता है तो कोई बात नहीं, उसकी तो होनहार ही का विचार करने पर हमें समता आती है। 20 नंबर पेज का वाक्य याद करना टोडरमल जी का। क्या 20 नंबर पेज पर लिखते हैं, अरे भाई जैसे किसी दरिद्री को क्या किसी कोढ़ी को अमृत पान कराएं और वो न करे, जैसे किसी बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वो न करे, इसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का योग मिले और वो उपदेश प्राप्त न करे, तो टोडरमल जी कहते हैं इसके तो अभाग्य की महिमा का हमसे तो वर्णन नहीं हो सकता। इसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती, इसकी तो होनहार ही का विचार करने पर समता आती है। क्या करें, इसकी होनहार ही ऐसी, हम क्या करें? हम तो कह करके थक गए, हम तो बता करके थक गए। बेटा चला करो, बेटा मार्ग तो यही है, बेटा रास्ता तो यही है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या कितने भी इकट्ठे कर लेना, सुख का मार्ग यहाँ के अलावा दूसरे कहीं नहीं मिलेगा। आपको फाइनली आना तो यहीं पड़ेगा। आप कलेक्टर बन जाओगे तो भी यहीं आना पड़ेगा आपको। अंत में आप लाखों करोड़ों अरबों की संपदा इकट्ठी कर लोगे, उसके बावजूद भी आना तो यहीं पड़ेगा। ऐसे वचन कई लोगों के कहते सुने हमने, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। क्या बताएं पंडित जी, पैसे की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन क्या बताएं शांति नहीं है। ये क्या बात है भाई साहब, शांति नहीं है? क्यों नहीं है? मैं जीवन भर भागता रहा, मैं जीवन भर दौड़ता रहा, मैंने जीवन भर इन सारी बातों को, सब चीज़ों को इकट्ठा किया, लेकिन आज पता लग रहा है कि इनको इकट्ठा कर लेने के बावजूद भी सुख नहीं है, शांति नहीं है।
बहुमूल्य जगत का वैभव यह है। क्या क्या क्या, प्रश्न चिन्ह लगा दो यहाँ, अपने आप से पूछो, जरा अपने आप से पूछो, बोलो। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। बतलाओ, परिपूर्णता की प्राप्ति के लिए, सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कितना पैसा चाहिए, बतलाइए भाई साहब, बोलो। इतना पैसा होगा भाई, मिनिमम इतना पैसा होगा तो सम्यक दर्शन होगा भाई साहब, बोलो, हैं? मिनिमम इतना पैसा चाहिए, हैं? आइए जैन साहब, कितना चाहिए बतलाइए। इतना तो चाहिए भाई साहब, इतना तो चाहिए, इतने के बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे भाई, सम्यक दर्शन के लिए जितना चाहिए था, ये पिछली लाइन में कहा, मुझे सर्व निमित्त मिले, जितना चाहिए था सब मिल गए। क्या चाहिए सम्यक दर्शन के लिए? योग्य गुरु का उपदेश चाहिए ना। सम्यक दर्शन के लिए देशना लब्धि है ना, निमित्त रूप से। निमित्त रूप से क्या होता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में? 5 लब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आगे चल करके 3 पेज बाद में बतलाने वाले हैं, 261 नंबर पेज पर। क्या 5 लब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन होता है? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, कर्ण। इनमें क्षयोपशम बाहर का नहीं, विशुद्धि बाहर से नहीं, प्रायोग्य और कर्ण बाहर में नहीं, एकमात्र ये दिखता है, कौन सा? देशना। क्या ये निमित्त है ना, देशना। तो यहां कह रहे हैं सर्व निमित्त मिल गए हैं, इसका मतलब देशना का योग मिल गया है। सर्व निमित्त में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा यदि कोई निमित्त है तो उसका नाम है देशना मिल गई है, उपदेश मिल गया है। स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग मिले और यह उपदेश ना सुने तो क्या कहें, बोलो। हमें लगता है भाई साहब इसकी क्या होनहार है यार, इसे ये सब कुछ मिल गया। ऐसे अवसर यदि किसी और को मिल जाते तो पता नहीं क्या से क्या कर लेता। देखो आप, हाथी को इतने अवसर नहीं मिले थे, शेर को इतने अवसर नहीं मिले थे, मेंढक को इतने अवसर नहीं मिले थे, हिरण को इतने अवसर नहीं मिले थे, कुत्ते को इतने अवसर नहीं मिले थे। उसके बावजूद भी हाथी, शेर वगैरह ने इतने अवसर नहीं मिलने पर भी अपना काम कर लिया। तो मुझे तो ये सब मिल गए हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये बताओ। क्या मुझे तो ये सब मिल गए हैं ना, क्या क्या नहीं मिला है मेरे को? देखो, मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। सच में विचार करना, लिस्ट बनाना, आपको क्या क्या मिल गया है, मिली है। उन चीज़ों की लिस्ट तो सब बच्चे बनाते हैं, सब लोग बना, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो बाइक नहीं है, मेरे पास तो ये साइकिल नहीं है, मेरे पास तो गियर वाली नहीं है, मेरे पास तो इसका ये नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मेरे दोस्तों के पास में, मेरे पास तो ये, तो बनाता रहे तो लिस्ट। नहीं है कि लिस्ट बनाता रहे। दुनिया में अनंत अनंत पदार्थ हैं, नहीं है कि लिस्ट क्या बनाता है? जो मिल गया है उसकी लिस्ट बना करके देख, और फिर जरा आस पड़ोस में दृष्टि डाल करके देख, तुझे पता लगेगा तुझे क्या मिल गया है। क्या हमें मालूम ही नहीं हमें क्या मिल गया है। हमें जो मिल गया है उसकी कीमत समझ में नहीं आ रही है, हमें इस मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में नहीं आ रही है, हमें ये बहुमूल्य जिनवाणी मिल गई है, इसकी कीमत समझ में नहीं आ रही है। महाभाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। क्या ये जिन वचन मिल गए हैं बड़े भाग्य से मुझे, इन बातों को, जो बातें यहाँ सुनी है, सुनना मात्र नहीं मास्टर साहब, सुनना मात्र नहीं। क्या सुनना मात्र नहीं है, सुन लिया हमने, बहुत सुन लिया, कोई बात नहीं। अब क्या करना है? इन बातों को बराबर समझो। अकेले सुन करके काल गंवा देवे ऐसा मात्र नहीं है। लक्ष्मी चंद जी साहब बोलो, क्या कहना है? अकेला सुन करके काल गंवा देवे ऐसा नहीं है। अब विचार करो, विचार करो भाई साहब, शांत चित्त, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। शांति से बैठो। शांति से बैठने की तो फुर्सत ही नहीं है। मैं देखता हूँ आज के ज़माने में लोगों को, युवा पीढ़ी के साथियों को बैठते ही नहीं है।
अरे भाग रहा है 2 मिनट शांति से खड़े रह करके बात करने की, अरे नहीं नहीं मेरे को काम, मेरे को भाग रहा है, क्या क्या कर क्या रहा है भाई, तू रुक तो सही, बात तो कर, नहीं 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 मेरे को ये काम है वो काम है, यहाँ भाग रहा है वहाँ भाग रहा है, नाश्ता कब भागते भागते, लंच भागते भागते, शाम का भोजन भागते भागते, इधर भागते भागते, गाड़ी दौड़ा रहा है, भागम भाग लग रही, कर क्या रहा है ये तो बता। शांत चित्त से विचार करने का तुझे अवसर, ये विचार करने के लिए ये सारी बातें बराबर समझो, शांति से समझो, इन बातों को बराबर समझना चाहिए। और क्यों समझना चाहिए, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन बनिया है ना, बनिया है, बिना प्रयोजन तो कुछ नहीं करता है भाई साहब। नहीं मेरे को क्या मिलेगा ये बता इसमें मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, इसमें कितना प्रॉफिट होगा, इसमें मुझे क्या हासिल होगा, मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है क्या? तुझे लगता है क्या इन बातों को समझूंगा तो सच्चे सुख का मार्ग मिलेगा? तुझे ऐसा लगता है क्या इन बातों को सोचकर समझकर अंदर में उतार लेने पर नफा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ मिलेगा, इससे मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, इससे रत्नत्रय से मुक्ति मिलेगी, ऐसा आपको लगता है क्या? ऐसा अनुभव में आता है क्या कि जिन जीवों ने इन बातों को बराबर समझा है उनके जीवन में शांति है, और मैं भी यदि बराबर इन बातों को समझूंगा तो मेरे जीवन में भी अपार शांति होगी। क्या आप इन बातों के बारे में करते हैं क्या? बोलो। मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, लौकिक में बोलते हैं ना, मूल मुद्दे की बात बताओ, मूल मुद्दे की बात है क्या, मुझे ही फायदा है, ऐसा थोड़ी नहीं इससे इनको फायदा हो जाएगा। नहीं आप तो अपने फायदे की सोचते हो, जैसे मैं पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाऊँ, जैसा लगता है ना बच्चे सोचते हैं, माता पिता जैसे लगता है माँ बाप का भला होगा इससे, कोई ये बार बार में पढ़ने के लिए कह रहे हैं इनका कुछ भला होगा, हैं ये सीखने समझने के लिए कह रहे हैं इनका कुछ भला होगा। माने आप अपने बच्चों को कहो, क्या साहब आप कहो रवि जी को, तो क्या उनको ऐसा लगता है पिताजी का कुछ भला होगा, ऐसा लगता है। शुभम को कुछ बात कर, इनका क्या भला यार, आपको क्या काम है यार, इसमें आपको क्या मिल जाएगा यदि मैं वहां सुनने के लिए जाऊंगा तो? भैया कुछ ना कुछ ऐसा लगता है लोगों को। लोग तो इसलिए नहीं सुनते हैं, क्या इसलिए नहीं सुनते कि शायद इनको कुछ मिल जाएगा। ये कह रहे हैं भाई साहब मेरा प्रयोजन भाषित होता है। जिसे प्रयोजन भाषित होता है वो सम्यक सन्मुख है। प्रकरण क्या चल रहा है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। कौन है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि? जिसे इन बातों में अपना प्रयोजन भाषित होता है, जिसे नोट की गड्डियों में प्रयोजन नहीं दिखता, जिसे बंगलों में प्रयोजन नहीं दिखता, जिसे महंगी महंगी गाड़ियों में प्रयोजन नहीं दिखता, जिसे गले में माला डलने पर यश प्रतिष्ठा में प्रयोजन भाषित नहीं दिखता, जिसे तो आत्म कल्याण करने में अपना प्रयोजन भाषित होता है, क्या वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है? आपको अपना प्रयोजन क्या दिखाई देता? अरे मंदिर जाऊंगा तो सबसे थोड़ी जान पहचान, थोड़ा सा अच्छा, नहीं थोड़ा अपना भी बिजनेस, तुम्हें क्या प्रयोजन भाषित होता है? ये कह रहे हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव। क्या इनमें जो बातें ऊपर कही गई है इनमें अपना प्रयोजन भाषित होता है। यदि आपको ऐसा प्रयोजन भाषित होता हो तो टोडरमल जी कहते हैं अब क्या करें ये बताओ। ये सब तो हो गया, प्रयोजन भी भाषित होता है, लगता भी है साहब बात तो यही सच्ची है, लगता भी है साहब यही करने योग्य काम है, अब क्या करें? तो पंडित जी देखो लगता तो है, लेकिन क्या घर बार छोड़ करके क्या बाबा जी बन जाए? चाहते क्या हो आप? अब करें क्या ये तो बताओ। प्रयोजन तो भाषित होता है कि सुनो भैया, ऐसा यदि प्रयोजन भाषित होता हो तो ऐसा विचार कर, जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, और निर्धार करने का उद्यम नहीं किया तो फिर सम्यक सन्मुख नहीं है, फिर सम्यक से विमुख है। क्या? लेकिन निर्धार क्या होता है? निर्धार माने होता है निर्णय। पक्का कर, ऐसा ही है, पक्का कर, पर में सुख नहीं है तो नहीं है, पक्का कर इस बात को। अंदर से इतनी मजबूती आ जानी चाहिए, यदि इनमें सुख नहीं है तो नहीं भागूंगा इनकी तरफ, नहीं दौड़ूंगा इनकी तरफ, किधर भाग रहा हूं, किधर दौड़ रहा हूं, इनमें नहीं है सुख, रंच मात्र सुख नहीं है, इस भागम भाग में कुछ दम। ऐसा विचार कर
मेरा प्रयोजन भाषित होता है, मेरा कल्याण होगा, मुझे सच्चा सुख मिलेगा, अतीन्द्रिय आनंद का लाभ मिलेगा, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रारंभ होगा, अरे सिद्धों जैसा सुख मिलेगा, भगवान महावीर स्वामी जैसा आनंद मिलेगा, ऐसा प्रयोजन भाषित होता है। प्रयोजन क्या है भाई साहब? मेरा प्रयोजन भाषित होता है। प्रयोजन क्या है? एकमात्र प्रयोजन है, तीन लोक के सर्व जीव सुख चाहते हैं, तीन लोक के सर्व जीव सुख चाहते हैं। और जो जीव सच्चे सुख के मार्ग पर लगे हुए होते हैं, ये सच कह रहे हैं पिताजी साहब, आप बिल्कुल बराबर कह रहे हैं, जिनका आत्म कल्याण की तरफ मुख होता है, उनकी सारी व्यवस्थाएं मानो देव करते हैं, व्यंतराधिक करते हैं, ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं होती है, उन्हें व्यवस्थाओं की तरफ उपयोग नहीं लगाना पड़ता है, उन्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि क्या होगा, उन्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अरे वो सोचते ही नहीं है रोटियों के लिए, सोचे वहाँ मूर्ख, तेरे को यदि शाम की रोटी की व्यवस्था है तो तुझे दूसरा उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव श्री कहते थे, भैया यदि तेरे शाम के भोजन की व्यवस्था है, क्या तेरे रोटी की व्यवस्था दिख रही है, तो कल की रोटी का विचार मत कर, ये विचार मत करना यदि तेरे पास में व्यवस्था है तो। क्या वो कहानी आती है ना एक, क्या आटा देकर क्या है उन साधु महात्मा को, क्या तो महात्मा जी ने मना कर दिया, क्या मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्या ये साहब भोजन, बोले अभी तो हो गया, कि साहब शाम के लिए रख लो, कि शाम की तो व्यवस्था हो गई, क्या कि कल के लिए, कि कल किसने देखा, क्या अब बोलो आप, जो व्यक्ति इतना सोच करके चल, कल किसने देखा भाई साहब, आज की व्यवस्था हो गई है बस। जिसको शाम को भोजन की व्यवस्था है उसे आत्म कल्याण में अपना उपयोग लगाना चाहिए। ये बड़े भाग्य से बातें मिल गई है। इन बातों को, जो उपदेश को सुना हो, जो वेद विज्ञान की बातों को सुना हो, इनको सुन करके निर्धार करने के लिए हमें उद्यम करना पड़ेगा। और निर्धार कैसे होता है, निर्णय कैसे होता है, उसके लिए आना पड़ेगा कल 9:20 पर। अभी की चर्चा को यहीं विराम। जनवाणी स्तुति। नंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं हरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मिल वेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पे निज रस में रमने वाला।